नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो मैं अभी तैयार हूँ जी हॉस्टल से निकलने के लिए और मैं जा रहा हूँ सारंगकोट पहाड़ पे। जो सारंगकोट व्यू पॉइंट है वहाँ जा रहा हूँ। तो वहाँ भी पैदल ही जा रहा हूँ। वहाँ का कुछ बस का मैंने पता किया था, बस तो है वो कोई ऐसे फ्रिक्वेंट नहीं है बस सर्विस वहाँ पे। तो शायद पूरे दिन में 2 या 3 बसें चलती हैं, तो उसका वेट करना पड़ेगा और वो भी काफ़ी टाइम ले लेती है। मतलब उनका कोई भरोसा भी नहीं है वो जाए या ना जाए। तो फिर मुझे लगा कि मेरे को वहाँ तक पैदल ही जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर है, तो तकरीबन 3 घंटे मुझे लगने हैं एक तरफ के। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो भाई साहब अभी मेरे साथ हो गया स्कैम। स्कैम तो क्या हो गया, मतलब मेरी शरणपत थी तो काम हो गया वो जो हरियाणा में बोलते हैं घनी छानी दो बे पोवे फिर भी भूखी सोए। मैं शाना बन के छोटा रास्ता लेके चल दिया कि गूगल मैप्स के हिसाब से कि मैं छोटे रास्ते से जाऊँगा, क्योंकि जो गूगल मैप्स ने दिखाया था वो था रास्ता ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का और ये होता है तकरीबन 4-5 किलोमीटर का, तो मतलब आधा है उससे। तो मैं छोटे रास्ते से चल दिया भाई साहब। कुछ दूर तो मैं चला, फिर मैं पहुंच गया घर के अंदर। ये रास्ता डायरेक्टली किसी के घर के अंदर चला गया। तो उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन भाई ने बताया कि आपको सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा यहाँ से। जो ये जो रास्ता जाता है ये आगे जाके सीढ़ी स्टेयरकेस में मिलता है और स्टेयरकेस में यहाँ के लोकल्स को लगता है उस रास्ते से जाने में कम से कम 1.5 घंटा। मुझे मानिए आप कम से कम 2.5-3 घंटे तो आराम से लगते, और 3 घंटे अगर सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर पहुँचता तो वहाँ क्या ही कर लेता। वहाँ पहुँच के कुछ नहीं कर पाता और सबसे बड़ी आफत हो जाती कि नीचे कैसे उतरता, क्योंकि मेरी टांगें जवाब दे जाती वहाँ तक। तो थाइस इतने स्ट्रॉन्ग है नहीं अभी स्टार्ट की है जर्नी, तो धीरे धीरे हो जाएगा सब, ये भी होगा। तो मैं आ गया हूँ वापस नीचे और अभी चाय पी के मैं निकलता हूँ अपने वापस हॉस्टल की तरफ, क्योंकि आधा दिन जा चुका है। अब इसके ज़्यादा तो इससे तो मैं और कुछ कर नहीं सकता वैसे। तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आप पोखरा आ रहे हो, बजट में ट्रैवल कर रहे हो, तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप यूज़ करो। यहाँ हल्लन चौक है 0 किलोमीटर है और पृथ्वी चौक है। इन 3 जगहों पे, ये ऑलमोस्ट यहाँ लेक साइड के आसपास ही हैं तीनों जगह। तो इन 3 जगह से आपको बसेस और वैन्स वगैरह तकरीबन हर जगह की मिल जाएंगी और उनका फेयर कुछ ज़्यादा है नहीं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और वो अगर यूज़ करेंगे तो आपका हॉस्टल का पैसा बचेगा, आपको यहाँ कम रुकना पड़ेगा, शायद 1-2 दिन आपका बच जाए तो हॉस्टल का पैसा बचेगा आपका, और वही आपका कंपनसेट कर देगा आपके जो ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करेंगे उसको। तो वो सारा बराबर हो जाएगा। आप टाइम बचा सकते हो यहाँ। पैसा तो शायद आपको उतना ही लग जाएगा बट टाइम आप बचा लोगे और उस टाइम को यूटिलाइज़ करके आप आगे कहीं जा सकते हो। तो टाइम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी जर्नी अभी जैसे मेरे साथ है, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो मुझे थोड़ी सी हो सकता है कि समय मेरा कहीं भी जाने में ज़्यादा लगे, तो अभी मुझे इस समय को यूटिलाइज़ करना चाहिए था। ये गलती की मैंने। चलिए अभी चाय का मज़ा लेते हैं और फिर मैं निकलता हूँ हॉस्टल की तरफ। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सब? अगला दिन है सर, मैं निकल रहा हूँ सारंगकोट के लिए और मैंने लिया एक स्कूटर डियो, होंडा डियो। तो चलते हैं सारंगकोट और महेंद्र केव और बैट केव की तरफ। तो पहले जाएंगे महेंद्र केव और बैट केव, फिर जाएंगे सारंगकोट। सारंगकोट में मॉर्निंग का तो मैं कुछ अरेंजमेंट नहीं कर पाया, बट हाँ इवनिंग में सनसेट के लिए मैंने स्कूटर लिया है। स्पेशली सारंगकोट के लिए लिया है मैंने स्कूटर, क्योंकि कल मैंने ट्राई किया था पैदल वहाँ जाने का, पर मैं नहीं जा पाया। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, स्टेयर के चढ़ के जाना पड़ रहा। तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे उसमें लगते और इतनी सारी सीढ़ियाँ मैं नहीं चढ़ सकता भाई। तो भाई साहब हम आ गए महेंद्र गुफा। ये मेरे पीछे उसका एंट्री गेट है, यहाँ से टिकट वगैरह लेंगे कुछ। तो अभी पता करते हैं कितने की टिकट, फिर बताऊँगा आप लोगों को। और ये स्कूटर लिया है मैंने, इसके मैंने दिए हैं 700 नेपाली रुपीज़। तो ये शाम को 7 बजे मुझे रिटर्न करना है। शाम को 7 बजे तक मेरे पास है, तब तक देखते हैं। कुछ 1-2 स्पॉट्स हैं अभी, जैसे ये महेंद्र केव है, एक बैट केव है, वहाँ भी जाके आऊँगा। और फिर सारंगकोट जाते हुए बीच में माता विंध्यवासिनी का मंदिर है, वहाँ भी जाऊँगा, फिर सारंगकोट जाऊँगा। तो वहाँ से टिकट लेके अंदर आ गए जी। अरे वाह, ये तो बड़ा ही एको आ रहा है इसमें। तो ये ऊपर कुछ ऐसा गुम्बद जैसा बनाया हुआ है, कौन टाइप का। इसमें मेरी आवाज़ एको हो रही है बहुत, मतलब गूंज रही है।
वहाँ से अंदर आए और अभी चलते हैं गुफा की तरफ। ये है गुफा का रास्ता। तो स्टेयरकेस से नीचे उतरते उतरते आ गए भाई साहब गुफा के एंट्रेंस पे। यहाँ से होती है गुफा शुरू। चलिए चलते हैं अंदर। वैसे टिकट प्राइस की अगर बताऊं तो नेपाली लोकल्स के लिए है 50 रुपीज़ और शार्क नेशन के जो लोग हैं उनके लिए है 80 रुपीज़। और हाँ बस इतना ही है, उसके आगे बाकी जो और लोग हैं उनका मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो चलिए चलते हैं अंदर। गुफा जहाँ से शुरू होती है वहीं से पानी टपकना शुरू है। इसमें पूरी में ही पानी टपकता हुआ मिलेगा। चलते हैं अंदर। कहाँ तक जाती है ये? थोड़ा सा संभल के आना होगा। यहाँ पत्थर के साथ साथ मिट्टी भी है तो स्लिपरी हो सकता है। थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। और ये ऊपर, हाँ ये देखो यहाँ से पानी कैसे बह रहा है। मतलब इस तरह के छोटे छोटे ये जो है कांटे से बने हुए हैं, ये सब इनमें से पानी टपकता है। एक तरह से पानी की बूंदें हैं ये, तो समय के साथ इतना तीखा और किलो जैसी हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, इतनी गहरी गुफा, अंदर से इतनी खाली। और ये लास्ट में है मंदिर। तो ये इस गुफा का लास्ट पॉइंट है भाई साहब। यहाँ श्री सिद्धि विनायक गणेश जी महाराज का, भगवान गणेश का मंदिर है एक छोटा सा। और यहाँ पंडित जी हैं, तो यहाँ सबकी शांति की कामना करते हैं। और चलते हैं वापस ऊपर बैठ केव की तरफ। तो ये थी महेंद्र गुफा। अब चलते हैं बैठ केव। मेरे को सच में अच्छी लगती हैं इस तरह की चीज़ें, पुरानी चीज़ें। जब नेचर की, प्रकृति की, कुदरत की कलाकारी जब दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब निकलते हैं बाहर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से बाहर यहाँ से निकल के। तो भाई साहब गुफा के अंदर घुसा तो था मैं कहीं, यहाँ से काफ़ी बड़ा रास्ता था उसके अंदर घुसने का। अब चाहे तो वापस उस रास्ते से भी आ सकते थे, पर एक रास्ता ये यहाँ भी है इधर। यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये एक बहुत छोटा सा रास्ता है, मैं यहीं से बाहर आया हूँ। तो बहुत छोटा रास्ता है, यहाँ से भी आप बाहर आ सकते हैं। तो भाई साहब जो रास्ता अभी दिखाया मैंने, वहाँ से एक एवरेज बॉडी टाइप का आदमी निकल सकता है। अगर आप थोड़े से भी ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, मोटे हैं, तो आप वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। वैसे अच्छा है वो रास्ता, मज़ा आया वहाँ से आके। थोड़ा सा मतलब कुछ रोमांचक सा लगा। एक तो अंधेरा था उसमें, और जहाँ से एग्ज़िट है छोटा सा मुँह खुला हुआ था, वहाँ से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी अंदर। तो वहाँ से ढूंढ ढूंढ के फ़ोन की छोटी सी लाइट में रास्ता ढूंढ ढूंढ के आए। अच्छा लगा वहाँ से ऊपर पहुँच के। ऐसा लगा कि शायद बियर ग्रिल्स में ही हूँ। तो भाई साहब ये है रास्ता बैठ के उसका। यहाँ से महिंद्रा के उसे हम बाहर निकले और ये रास्ता बैठ के का है। तो उधर से आए हैं भाई साहब। महिंद्र गुफा से 500 मीटर तकरीबन आगे अगर चलते हैं उसी रोड पे, तो फिर आती है ये बैठ के। और यहाँ से हम टिकट ले सकते हैं इसकी। यहाँ एक छोटी सी मार्केट सी भी है, आप खाना पीना चाय वगैरह कुछ लेना हो तो ले सकते हो। और ये है उसका गेट, और ये सामने है टिकट काउंटर। तो चलिए लेते हैं टिकट और बताते हैं कितने पैसे लगेंगे। हाँ ये भी सेम वही है जो मैं अंदर केव का था, 80 रुपये लगेंगे। तो टिकट काउंटर से आगे जैसे ही बढ़ेंगे, टिकट काउंटर के पीछे ये स्टेयरकेस है जो नीचे जा रहा है गुफा तक घूमते हुए वहाँ से। और यहाँ मुझे मिली है एक
ये एक टॉर्च है, इसको लेके नीचे जाना है, नीचे जाके इसको ऑन करेंगे और तब गुफा के अंदर कुछ दिखेगा। एक तो इतने चमगादड़ ऊपर से अंधेरा और एक छोटी सी टॉर्च दे के अंदर भेज रहे हैं। चलो चलते हैं जी। तो भाई ये वहाँ से उतरते ही नीचे तो एग्जिट है, इसके चक्कर में मत पड़ जाना, मैं यहाँ चला गया था, ये एग्जिट है। और चलते हैं अभी आगे की ओर, वे टू केव। ये है जी रास्ता अंदर जाने का। ये जी रास्ता, ये है जी रास्ता। चलिए चलते हैं अब अंदर। और आई थिंक टॉर्च ऑन कर लेनी चाहिए मेरे को, टॉर्च हो गया हूँ मैं अपनी। और अब चलते हैं अंदर। ये है जी चमगादड़ गुफा, इसको बोलते हैं चमेरे गुफा। नेपाली लैंग्वेज में इसको चमेरे गुफा बोलते हैं। तो चमेरे गुफा के अंदर, और ये गुफा यहाँ जितनी है भाई साहब सब में पानी टपकता है, थोड़ा सा सावधान होके आएंगे तो अच्छा रहेगा। और ये कुछ इस तरफ है, यहाँ तो कुछ खास नहीं है, मेरे ख्याल से चमगादड़ सब आगे हैं। तो आ रहा हूँ भाई साहब मैं, मेरे लिए रुके रहना। चमगादड़ लोगों, चकचुंदर, हरियाणा में बोलते हैं चकचुंदर। अरे यार इसका तो मुंह भी बिल्कुल, रास्ता छोटा सा है, बहुत छोटा रास्ता है भाई। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है भाई साहब। और ये है गुफा, ये है भाई साहब गुफा। यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा है। और ये एक टॉर्च है मेरे हाथ में, आप देख सकते हैं, ये एक टॉर्च है मेरे हाथ में। तो इसकी रोशनी से मैं अब आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। गुफा के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ फिलहाल, जितने भी थे लोग निकल चुके हैं यहाँ से। मैं पता नहीं क्यों अकेला हूँ यहाँ। ये कुछ लोगों ने यहाँ कलाकृति बनाई है। कलाकृति तो क्या है, बस वो कोई मंदिर में जाते हैं तो अपने घर जैसा कुछ बना के आते हैं लोग कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर, वैसा कुछ पत्थर जचा जचा के लगा के बनाया। तो अब दिखाता हूँ आप लोगों को चमगादड़। तो ये हैं भाई साहब चमगादड़। तो होपफुली आप लोग देख पा रहे होंगे इनको। तो पता नहीं कैमरे में आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, पर ये बहुत ज़्यादा संख्या में है यहाँ। तो जितना आगे जाते जाएंगे इनकी तादाद बढ़ती जाएगी भाई साहब। और ये देखो, अरे भगवान, इतने सारे चमगादड़ ये चिपके हुए हैं ऊपर। और ये तो यहाँ अभी दिख रहे हैं, आगे जितना जाएंगे ना और ज़्यादा अंधेरा होता जाएगा और ज़्यादा तादाद में है ये। हाँ, चुर चुर कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ बोर्ड्स वगैरह भी लगे हुए हैं। तो फिलहाल हूँ मैं गुफा के अंदर अकेला भाई। और अब चलते हैं आगे। तो गुफा से तो बाहर आ गया भाई, जहाँ से गुजारा वहीं से बाहर आ गया। आगे जाने की हिम्मत नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा था पर चमगादड़ इतने ज़्यादा हो गए वहाँ, मैं तो वापस ही आ गया। ये सीढ़ियाँ भी काफ़ी ऊंची हैं, मतलब हाइट वाइज काफ़ी बड़े बड़े स्टेप्स बनते हैं इसमें। तो सांस भी फूलती है, तो थोड़ा सा तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। ये थी चमेरे गुफा, ये रास्ता। और रास्ता अंदर बहुत अजीब सा है, मतलब झुक झुक के कुछ अगर आपके हाथ में तो आपको साइड में रख के पहले निकलना पड़ेगा, फिर वो चीज़ें उठानी पड़ेंगी। तो ऐसा बहुत संकरे रास्ते हैं बहुत। और एक दो मैंने क्रॉस किया,
उसके बाद फिर जैसे आगे गया वहाँ चमगादड़ बहुत ज़्यादा हो गए, हद से ज़्यादा। ऊपर देखा तो अनगिनत लाखों की हज़ारों की संख्या में चमगादड़ थे वहाँ। हाँ, यूट्यूब से भाई। तो ये बच्चे थे भाई साहब, कुछ मस्त है यहाँ के बच्चे भी। बच्चे तो वैसे हर जगह के ही मस्त होते हैं, बच्चों में क्या ही मस्त और ना मस्त होता है। बंजारा ओ yeah, I'm from India. What's your channel name? Banjara. I've started like a week ago, so you can search India to Nepal and Banjara. Have a good day. Thank you. आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ चलते चलते आगे मेरे सामने। ये जो है इस तरफ आप देख रहे हैं धान की फसल है, चावल की फसल। और वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो फ़र्क है पहाड़ में, इस तरफ हरियाली है और इस तरफ ये हल्का येलो कलर दिख रहा है आपको। ये एरिया पूरा पहाड़ साफ करके पेड़ काट के वहाँ से स्टेप फार्मिंग की गई है वहाँ पे चावल की। वहाँ भी धान ही उगाया गया है। तो फ़र्क देख सकते हैं आप डिफोरेस्टेशन का, इसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। आपको अलग से ही फ़र्क दिख रहा है। और ये है भाई बांस, ये बांस के पेड़ आप देखो कितने मोटे मोटे बांस के पेड़, कितना मोटा तना है इनका। तो नेपाल में भी बैम्बू होता है, सिर्फ चाइना में नहीं होता भाई साहब। मैं रुका हूँ भाई एक जगह पे चाय पीने अपने स्कूटर के पास, मतलब महेंद्र गुफा के सामने। चलिए अब लेते हैं चाय का मज़ा, अभी आ जाएगी बन के, फिर निकलते हैं यहाँ से। हम आते हैं